धीरेन्द्र शास्त्री लोगों के मन की बात, उनकी समस्याएं बिना मिले, बिना देखे, जानकर पहले से पर्ची पर बनाकर रख लेते हैं। वो बात लोगों को हैरान करती है। सच क्या है यह हमें भी पता नहीं, लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है कि किसी बाबा के पास ऐसी कोई सिद्धि हो या सिद्धि होने के दावे हो, क्योंकि भारत सिद्ध पुरुषों का देश है बॉस। ऐसे ऐसे तपस्वी, ऐसे ऐसे तांत्रिक, ऐसे ऐसे बाबा रहे जिनके चमत्कार को दुनिया मानती रही। यहां तक कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी इन बाबाओं की सिद्धि से हैरान रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ऐसे ही एक चर्चित बाबा के बारे में आपको बताता हूं, जिनका नाम है चंद्रा स्वामी। आपने नाम सुना होगा, जो 70 के दशक के दौरान भारत और विदेश में बहुत चर्चित हो गए थे। उस समय कई नेताओं के साथ चंद्रा स्वामी के संबंध थे। चंद्रा स्वामी भी तंत्र मंत्र और चमत्कार करने के दावे किया करते थे। चंद्रा स्वामी तो यहां तक दावा करते थे कि वो लोगों का मन पढ़ सकते हैं। चंद्रा स्वामी खुद दावा किया करते थे कि उनके चमत्कार से दुनिया के कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी प्रभावित हो गए थे। चंद्रा स्वामी के जिस कहानी के बारे में आज आपको बता रहा हूं, सुनिए, एक उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं। साल 1975 में ब्रिटेन की कहानी है। इंडिया की भी नहीं बता रहा हूं। ये इंडिया का बताएंगे तो कहेंगे अरे हमारे यहां तो लोग बाबाओं में विश्वास ही करते हैं। ब्रिटेन की कहानी सुनिए। उस समय भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी और ब्रिटेन में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर नटवर सिंह होते थे। कांग्रेस के नेता है ना नटवर सिंह, विदेश मंत्री भी रहे। वो उस समय डिप्टी हाई कमिश्नर होते थे ब्रिटेन में, भारत के, जो यूपीए सरकार में भारत के विदेश मंत्री थे। तब इतने सीनियर नहीं थे। साल 1975 तक चंद्रा स्वामी अपने चमत्कार दिखा दिखाकर तत्कालीन केंद्र सरकार के कई मंत्रियों और बड़े अधिकारियों के करीब आ चुके थे। इनमें तत्कालीन विदेश मंत्री वाईबी चौहान और ब्रिटेन में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर नटवर सिंह भी शामिल थे। इसके बाद जो हुआ वो नटवर सिंह ने अपनी किताब वॉकिंग विद द लायन, टेल्स फ्रॉम डिप्लोमेटिक पास्ट में लिखा। और नटवर सिंह ने लिखा है, कांग्रेस के नेता ने लिखा है। सुनिए वो क्या लिखते हैं अपनी किताब में। वो लिखते हैं कि 1975 में चंद्रा स्वामी ने नटवर सिंह से लॉर्ड माउंटबेटन और ब्रिटिश नेता मार्गरेट थैचर से मिलवाने के लिए कहा। गए वो, तो नटवर सिंह को किसी ने कहा फोन करके कि भाई ये जा रहे हैं चंद्रा स्वामी, जरा इनकी मदद करना। नटवर सिंह गए तो उन्होंने कहा कि मुझे मार्गरेट थैचर से मिलना है, जो उस वक्त ब्रिटेन में नेता प्रतिपक्ष होती थी। नटवर सिंह को भी लगा कि मार्गरेट थैचर से कैसे मिलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा आप ट्राई तो कीजिए, हो जाएगा। तो नटवर सिंह अनमने मन से गए, लेकिन किस्मत ऐसी कि मार्गरेट थैचर तैयार हो गई, लेकिन बोली 10 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगी। मीटिंग फिक्स हो गई। चंद्रा स्वामी जब अगले दिन मार्गरेट थैचर से मिलने पहुंचे तो बड़ा सा तिलक लगा रखा था, गले में रुद्राक्ष की ढेर सारी मालाएं थी, हाथ में लाठी थी। अच्छा, चंद्रा स्वामी को अंग्रेजी बोलनी तक नहीं आती थी, इसलिए नटवर सिंह उस दिन चंद्रा स्वामी के ट्रांसलेटर की भूमिका निभा रहे थे। यह नटवर सिंह ने खुद लिखा है। फिर मार्गरेट थैचर के साथ बातचीत शुरू होती है। तो मार्गरेट थैचर ने चंद्रा स्वामी से पूछा कि भाई बताइए क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको आपका भविष्य बताने आया हूं। तो हड़बड़ा गई। उन्होंने कहा कि मतलब? तो बोली कि नहीं, आपके मन में भविष्य को लेकर जो प्रश्न है मैं उसका जवाब देने आया। तो उन्होंने कहा कि भाई पूछूं? तो उन्होंने कहा कि 2 कागज लाइए। 2 कागज मंगवाए चंद्रा स्वामी। एक पर उन्होंने ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं तक लाइनें खींच दी, मतलब खाना बना दिया चार। और दूसरे कागज के 5 छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और मार्गरेट थैचर को थमा दिया, जो वहां नेता प्रतिपक्ष थे। इसके बाद मार्गरेट थैचर की फोटो लगी हुई वही। इसके बाद चंद्रा स्वामी ने थैचर से कहा कि वो अपने भविष्य को लेकर जो सवाल पूछना चाहती हैं उन्हें कागज के टुकड़ों पर लिखकर दूसरे कागज में बने खांचों पर रख दें। मतलब दूसरे कागज पर लिखिए और वो जो 4 खाने बने हैं उस पर रख दीजिए। मार्गरेट थैचर हड़बड़ा गई कि क्या आदमी करा रहा है। तो उन्होंने कहा कीजिए कीजिए। तो थैचर ने ऐसा किया। इसके बाद चंद्रा स्वामी ध्यान की मुद्रा में बैठ गए और थैचर से कागज पर लिखा कोई एक सवाल मन में पढ़ने के लिए कहा कि उठाइए और मन में पढ़िए, जैसे अभी धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं ना, वैसे ही उस जमाने में 70 के दशक का बता रहा हूं। चंद्रा स्वामी ने कहा कि मन में पढ़िए। उन्होंने देखा नहीं कि क्या लिखा है। मार्गरेट थैचर ने, अच्छा ये सब नटवर सिंह ने लिखा अपनी किताब। जैसे ही थैचर ने मन में सवाल पढ़ा, चंद्रा स्वामी ने वही सवाल हूबहू दोहरा दिया। मार्गरेट थैचर के कान से धुआं, मतलब रियल में धुआं नहीं, लेकिन किसी का भी दिमाग, अच्छा वो लोग विदेशी, उनको पता ही नहीं ये सब क्या है। वो हैरान रह गए कि जो लिखा मन में पढ़ा वो आदमी कैसे बोल रहा है।
इसके बाद मार्गरेट थैचर ने एक के बाद एक पांचों सवाल मन में पढ़े और चंद्रा स्वामी ने वही सवाल उनके सामने दोहरा दिए। इसके बाद मार्गरेट थैचर अचानक से चंद्रा स्वामी में दिलचस्पी लेने लगी। उनको लगा कि यार ये तो कुछ अलग ही मामला है। अच्छा, नटवर सिंह बगल में बैठे हुए थे, क्योंकि वो हिंदी में बोलते थे, वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके मार्गरेट थैचर को बताते थे। मार्गरेट थैचर अंग्रेजी में बोलती थी, वो ट्रांसलेट करके हिंदी में चंद्रा स्वामी को बताते थे। नटवर सिंह ये सब होता देखकर घबरा गए। चंद्रा स्वामी जो भी बोल रहे थे, मार्गरेट थैचर हर बात पर सहमति देती जा रही थी। मतलब वो सवाल ही नहीं बताए, उनके जवाब भी बताने लगे। मार्गरेट थैचर जो है वो एकदम बम बम, वो सवाल पे सवाल पूछ रही थी, चंद्रा स्वामी जवाब पे जवाब दे रहे थे। मतलब मार्गरेट थैचर भक्त टाइप हो गई। अचानक चंद्रा स्वामी ने घोषणा कर दी कि अब सूर्यास्त हो गया है और अब वो आखिरी सवाल जो है उसका जवाब जो है आज नहीं दे सकते, क्योंकि सूर्यास्त हो गया। तो मार्गरेट थैचर का तो दिल एकदम धक धक कर रहा था कि सब बता दे रहा है ये आदमी, मेरा लास्ट सवाल तो बताया नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे कब मिल सकती हूं? तो चंद्रा स्वामी ने नटवर सिंह से कहा कि मार्गरेट थैचर से बोल दो कि मंगलवार की दोपहर 2:30 बजे नटवर सिंह के घर पर मिले। अब नटवर सिंह हैरान कि भाई ये मैं तो उस वक्त, नटवर सिंह उस वक्त छोटे मोटे अधिकारी थे और वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन वहां, वो उनके घर पे क्यों आएंगी? तो वो घबरा गए। तो चंद्रा स्वामी ने फिर से कहा कि आप डरिए मत, आप इनको अनुवाद करके बताइए ना, मैं बोल रहा हूं ना, आप बोलिए मेरे कि मैं आपके घर पर बुला रहा हूं, देखिए क्या होता है। जैसे ही नटवर सिंह ने अंग्रेजी में यह बात थैचर को बताई, थैचर इसके लिए तैयार हो गई। उन्होंने नटवर सिंह से उनके घर का पता ले लिया। इसके बाद चंद्रा स्वामी ने थैचर को एक और ताबीज दे दी। भारतीय बाबा ने ताबीज निकाल कर दी मार्गरेट थैचर को और कहा कि ये बांध कर बांह पर आइएगा और लाल कपड़ा पहनकर आने के लिए कहा। नटवर सिंह को समझ ही में नहीं आया कैसे बोले ट्रांसलेट करके लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ब्रिटेन की कि बाबा जी कह रहे हैं लाल कपड़े में आइए। फिर उन्होंने कहा कि आप बोलिए ना बॉस, हम ना बोल रहे हैं। बोल दिया उन्होंने माफी उपी मांगते हुए कि भाई बाबा जी कह रहे हैं लाल कपड़े में आइए, ताबीज पहन के आइए। मंगलवार को 2:30 बजे थैचर नटवर सिंह के घर पहुंच गई और उन्होंने लाल रंग की ड्रेस ही पहनी हुई थी। थैचर ने चंद्रा स्वामी से कई सवाल पूछे, लेकिन फिर सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो उस दिन रह गया था, उन्होंने वो पूछा कि क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगी। इस पर चंद्रा स्वामी ने क्या कहा आपको पता है? उन्होंने कहा कि आप अगली ही बार प्रधानमंत्री बनिएगा और 9 या 11 या 13 साल के लिए प्रधानमंत्री बनिएगा। इस पर थैचर ने सवाल किया कि वो प्रधानमंत्री कब बनेंगी। पहले बताया कि कितने साल के लिए बनेगा, फिर पूछा कब बनेंगी, तो चंद्रा स्वामी ने जवाब दिया कि अगले 3 से 4 साल में आप पीएम बन जाइए। 1979 में मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी और 1990 11 साल तक प्रधानमंत्री रही। वो 20वीं सदी में दुनिया की सबसे प्रभावशाली नेताओं में एक थी। अपने 11 साल के कार्यकाल में उन्होंने ब्रिटेन को नई दिशा दी, ब्रिटेन का रुतबा दुनिया में फिर से लौटाया। दुनिया उन्हें आयरन लेडी कहकर बुलाती है। जो चंद्रा स्वामी ने कहा, एक एक बात सच हुई। वो पीएम बनी और उन्होंने कहा था 9, 11 या 13 साल के लिए बनिएगा। वो 11 साल प्रधानमंत्री रहे। अब इसका कोई जवाब नहीं दे सकता ये क्या हुआ, कैसे हुआ, हमारे पास भी जवाब नहीं। तुक्का लग गया, क्या हुआ। लेकिन चूंकि ये देश सनातनियों का देश है, इस तरह की चीजें पहले भी होती रही हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं। और इसके जवाब सालों से लोग ढूंढ ही रहे हैं कि कैसा कर दिया। ढूंढते रहिए, लेकिन अगर ईमानदार हैं तो ढूंढने में भी ईमानदारी दिखाइए और हर आदमी का हर पक्ष दिखाइए, काट छांट के मत दिखाइए।